धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए चैत्य भूमि दादर यहाँ पर अभिवादन करने बौद्ध समाज समेत जो बौद्ध समाज को मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानते हैं, उनके अनुयायी यहाँ पर दादर में अभिवादन करने आए हैं। हमारे साथ में आरपीआई के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे आप? मेरा नाम सचिन भाई दयानंद मोहिते है। मैं आज पूरे भारत में 68 साल हो गए, बाबा साहब ने हमें दीक्षा दी है नागपुर की दीक्षा भूमि से। आज जो युवा पीढ़ी है वो आज व्हाट्सएप पे या गूगल पे नहीं, प्रैक्टिकल में बाबा साहब का नमन करते हैं। आने वाले समय में भारत में बुद्ध की ओर जाने की ज़रूरत है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आज युद्ध की भूमिका सारे देश बजा रहे हैं, आज भारत ये एक ही मुल्क ऐसा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, बुद्ध चाहता है। ये हम आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के माध्यम से सारे देश में हम युवाओं के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। युवाओं को और भी आप प्रोत्साहित करने के लिए कैसे बताएंगे कि बुद्ध विहारों में जो नवयुवक है या अनुयायी नहीं जाते हैं? देखो, ये जो बात है, हमारे जो धम्म के प्रचारक है, भिक्खुगण हैं, वो आदरणीय है। बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को अनुसरण करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में आज या नहीं कल हमारे युवा और महिलाएं ज़्यादा और भीड़ से बाबा साहब के ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में नमन करेगी और भविष्य में ये बुद्ध की भूमि है और इसका हमें गर्व है। अब बुद्ध की भूमि में आप भी आए हैं अभिवादन करने, चैत्य भूमि में, क्या बताएंगे आप? मैं युवकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब ने हमें एक बुद्ध धम्म दिया है, पर हमारे जैसे युवकों को अभी वो पता नहीं चल रहा है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार कर रहे हैं, पर लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए। मेरी ऐसी अनुरोध है कि 2 दिन बाद 14 अक्टूबर के दिन नागपुर में दीक्षा भूमि में लोगों ने जाना चाहिए, या फिर बुद्ध धम्म का जो महत्व है वो जान लेना चाहिए, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, बाबा साहब के धम्म को अनुसर करने के बाद उनका अवलंबन करना चाहिए। हमारे साथ में और भी युवा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। क्या बताएंगे, आप भी यहाँ पर आए बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करने यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं तमाम भारतवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं ने कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी धम्म का कार्यक्रम हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादातर हमें दिखाई देती है। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि ज़्यादातर युवा है सोशल मीडिया में एक्टिव है, लेकिन एक्टिविटी सोशल मीडिया और एक्टिविटी इनका प्लेटफॉर्म अलग अलग है। धम्म का जो प्रचार प्रसार होता है ये सिर्फ सोशल मीडिया के तहत सीमित ना रहते हुए उनके लिए एक पर्टिकुलर एक जगह बनी है। जैसी ये चैत्य भूमि है, ये हमारे आस्था का प्रतीक है। आज के दिन हम लोग बुद्ध धम्म जो वासी है, जितने हैं उपासक और उपासिका हम लोग मराठी में कहते हैं, तो आज हमारे लिए ये क्रांति का दिन है और बुद्ध धम्म ये शांति का धम्म है। तो इसीलिए मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर संख्या में अपने नज़दीक के बुद्ध विहार में, नज़दीक के चैत्य भूमि जैसे जो हमारे आस्था का स्थान है, जैसा नागपुर दीक्षा भूमि है, यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जितनी भी लेनियाँ हैं, जिसे हम बुद्ध लेनी कहते हैं, उन लेनियों पे ऐसी शांति का प्रतीक हुए स्थान को हम लोग भेंट देना चाहिए, हम लोग वहाँ पे विज़िट करने चाहिए, जिसके तहत ये शांति का धम्म है। शांति का धम्म का प्रचार होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत अहम बात है और इम्पोर्टेंट बात है। तो हम हमेशा पहले भी हम शांति के साथ थे, आज भी हम हमारे धम्म को हमसे जितना भी ज़्यादा हो उतना प्रचार करते हैं, करते रहेंगे। इसीलिए मैं तमाम युवाओं को कहता हूँ, क्योंकि युवा एक देश का भविष्य होती है और धम्म का प्रचार और प्रसार करने का जिम्मा अगर युवा ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में अपने हाथ में ले तो वो दिन दूर नहीं है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 14 अक्टूबर 2024 को 68 साल पूरे हो रहे हैं। आज 12 अक्टूबर 2024 है। आज यहाँ पर चैत्य भूमि दादर में जो भीम अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी है, यहाँ पर अभिवादन करने आए हैं। हमारे साथ में समता सैनिक दल के पदाधिकारी प्रदीप कामले जी है। क्या बताएंगे, यहाँ सुरक्षा का कैसा आपने प्रबंध किया है? दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्रवधू आदरणीय महाउपासिका मीराताई जी अम्बेडकर और संस्था के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव साहब जी अम्बेडकर, उनके आदेश के अनुसार
चैतन्य में आने वाले जो धम्मचक्र परिवर्तन महोत्सव दिन के अवसर पर आने वाले हमारे सभी भारतवासियों को अभिवादन करने के लिए इधर सब व्यवस्था हो चुकी है। व्यवस्था में उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ है, पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। ऐसी सब पूरी व्यवस्था भारतीय बौद्ध महासभा ने भीमराव साहब जी आम्बेडकर उनके आदेश से हो चुकी है। आज 12 अक्टूबर 2024 है, 14 अक्टूबर को भी यहाँ पर भीड़ उमड़ सकती है। कैसा तब पुख्ता बंदोबस्त आपने किया है या कैसा रहेगा प्रबंध? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है अशोक विजयादशमी का अवसर मानते हुए, तो उसी अवसर के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। 14 अक्टूबर को लोग 14 अक्टूबर भी मनाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण दिन है अशोक विजयादशमी दशहरा, तो वही दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वही दिन का अवसर के दिन में हमारे जो समता सैनिक दल की पूरी बटालियन रेजिमेंट, मुंबई की रेजिमेंट है, ठाणे पालघर, इधर की जो समता सैनिक दल की सैनिक है हमारे साथ में जुड़े हुए, इधर की सेवा करने के लिए सही समय निकाल के अपना घर का समय निकाल के यहाँ पे व्यवस्था दे रही है, क्योंकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरी व्यवस्था समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से यहाँ पे पूरी व्यवस्था हुआ है। जैसे कि हम देखते थे यहाँ पर भीम अनुयायी यहाँ पर अभिवादन करने, नमन करने आए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भैया साहब अम्बेडकर हमारे साथ में भीम अनुयायी है। आप क्या बात करना चाहेंगे? अभिवादन करने आप यहाँ आए, कहाँ से आए हैं आप? मैं घाटकोपर से आया हूँ, रमाबाई माता नंबर अम्बेडकर नगर से। तो यहाँ पर आने के बाद कैसा आपको महसूस होता है? यहाँ की मुझे एक शांति मिलती है, जैसे कि भगवान और बाबा साहब का यहाँ पे चित्त है, तो यहाँ पे अभिवादन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। धम्मचक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर भीम अनुयायी एवं बौद्ध अनुयायी यहाँ पर चैत्यभूमि दादर यहाँ पर आ चुके हैं नमन करने। हमारे साथ में मुंबई के एवं मुंबई के आसपास के लोग आए हैं। क्या बात करेंगे आप आवाज़ इंडिया की तरफ से? आवाज़ इंडिया को क्या बताएंगे? दर्शक यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आप नमन करने आए, कैसा आपको लगता है? अच्छा लगता है। हमको जो धम्म दीक्षा दिया है बाबा साहब ने, उसके वजह से हमारा खूब परिवर्तन हुआ है। वो हिसाब से हम इधर आते हैं। बोलने जाएंगे तो हमको दीक्षा भूमि नागपुर यहाँ पे जाना मांगता है, लेकिन हमको जाने को नहीं मिला। इसके लिए हम हर साल यहाँ पे या बुद्ध लेनी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। आप यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, जो कि आप आवाज़ इंडिया को कैसे बताएंगे? हमारे पूरे अंग में रोमांच तैयार होता है कि जो जिस तरीके से हमको जो परिवर्तन हुआ है, वो हिसाब से इधर आने के बाद चेतना निर्माण होती है हमारे पूरे बदन में, शरीर में। अच्छा लगता है हमको यहाँ पे। क्या बताएंगे आप यहाँ पर धम्म दीक्षा के उपलक्ष्य पर अभिवादन करने आए हैं? बहुत अच्छा लगता है ऐसे दिनों में यहाँ पे आना, यहाँ पे अभिवादन करना, मन को बहुत शांति मिलती है और बाबा साहब की याद आती है कि उनकी वजह से आज हमको ये धर्म मिला है। हमारे साथ में सुरभि जी है, जो कि नेशनल यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी। क्या बताएंगे आप धम्मचक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर आप यहाँ पर आए? जी, यहाँ पर आज के दिन बहुत ही पावन दिवस है। आज धम्मचक्र परिवर्तन का दिन है और हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन हम सबकी जो असली कहते हैं ना किताब, जो धर्म की किताब मानी जाएगी इस देश में, वो संविधान है। जो संविधान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भेंट है, ना ही सिर्फ भारतीयों को, भारतीय लोगों को, लेकिन इस पूरे विश्व को। जिस तरीके से समानता की बात होती है, सबकी इज्जत की बात होती है, उसी के साथ साथ उसमें सिर्फ धर्म नहीं, महिला, पुरुष और बाकी भी जितने भी जेंडर होते हैं उन सबको एकता मिलनी चाहिए और समानता मिलनी चाहिए। यही विचारधारा को आगे लेकर जाते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल जी की भी यही सोच है। हम सबको गौतम बुद्ध के से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपने अंदर हमें पहले परिवर्तन लाना चाहिए, ध्यान लाना चाहिए और उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर आए थे, दर्शन करने आए थे और हमने अपना माथा टेका है और इसी के साथ साथ ये विचारधारा आगे लेकर जाएंगे। और घाटकोपर वेस्ट में मैं रहती हूँ, वहाँ के जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ यहाँ से भेंट लेकर जा रहे हैं। जी, हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो किसी की समाज से वो सीमित नहीं है, समाज से परे है, इसीलिए हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर नमन करने आते हैं। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत ओबले साथ आवाज़ इंडिया, मुंबई।